ये कहानी है बारडोली के किसानों की। दक्षिण गुजरात में बारडोली नाम का एक गांव है। तब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। फिरंगियों ने गुजरात के किसानों के बुरे हाल किए थे। हर गांव में किसानों से उनकी जमीन पर महसूल लिया जाता था। उस साल बारडोली में बाढ़ आई, जिससे किसानों ने उगाया अनाज बर्बाद हो गया। बारडोली के किसानों को बाढ़ की वजह से बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जहां बारडोली के गरीब किसानों के पास अपने और अपने परिवार के लिए अनाज नहीं था, वहां वे महसूल कैसे भर पाते। अंग्रेज सरकारी अफसर आते, गांवों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित करते और जिन किसानों के पास ज्यादा जमीन थी उनसे ज्यादा महसूल लिया जाता था। 1926 में एक नया अंग्रेज अफसर महसूल निश्चित करने गुजरात आया। वे अंग्रेज अफसर नया होने की वजह से उसे किसानों की जमीन पर कितना महसूल लगाना है ये निश्चित करने का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए उसने गुजरात के 23 गांवों को उच्च श्रेणी के गांवों में गलती से डाल दिया, जिनसे ज्यादा महसूल वसूल करना था। सर, आपने बुलाया? ये 23 गांवों की लिस्ट है। गुजरात के इन 23 गांवों को उच्च श्रेणी में डाल दो और इन सभी गांवों के किसानों का महसूल 22% बढ़ा दो। और सर, बारडोली में तो बाढ़ आई है, किसान बर्बाद हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई भी किसान महसूल दे पाए। सर, अगर आप एक बार फिर चेक कर लेते। तुम मुझे मत सिखाओ। ये 23 गांवों का लिस्ट है। महसूल 22% बढ़ा दो, 22%। और जो किसान महसूल नहीं भरते उनकी जमीन नीलाम कर दो। ओके सर। जहां किसानों के पास अपने और अपने परिवार के लिए अनाज या संपत्ति नहीं थी, वे गरीब किसान 22% बढ़े हुए महसूल को कैसे भर सकते थे। ये महसूल बारडोली के गरीब किसान भाइयों के लिए अन्यायी था। और इसीलिए गुजरात के सामाजिक कार्यकर नरहरि परिक, रविशंकर महाराज और मोहनलाल पंड्या ने गांवों के सरपंच और किसानों के साथ विचार विमर्श किए। अरे हमारी ओर देखिए, हमारी जमीन, हमारा उगाया अनाज, हमारा खेत सब बाढ़ में बर्बाद हो गए हैं। हमारे अपने परिवार के लिए खाना ही नहीं है। ऐसी हालत में हमारा महसूल 22% बढ़ा दिया है। हमने सरकार को रिपोर्ट दिया है कि किसानों के पास अपने परिवार के लिए अनाज नहीं है। बाढ़ में कईयों की भूमि बर्बाद हो गई है। ऐसी हालत में गांव के गरीब किसानों से महसूल की वसूली एक अन्याय है। हमने अपने नागरिक संगठन की ओर से सरकार को कई पत्र लिखे, और सरकार फिर भी किसानों से महसूल वसूलना चाहती है। साहब, हमारे अपने लिए खाना नहीं बचा है, वहाँ हम इन सरकारी अफसरों को महसूल देने अनाज या संपत्ति कहाँ से लाएंगे। हमने कई अंग्रेज अफसरों को आवेदन पत्र लिखे, पर उन्होंने हमारी महसूल माफी के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है। अब तो हमें वल्लभ भाई के पास जाना ही होगा भाइयों। जी हाँ परीक जी, इससे पहले भी वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा जिले के किसान भाइयों को दिशा दिखाई थी। हाँ, अब तो वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी है। सारा गुजरात वल्लभ भाई पटेल की बहुत इज्जत करता था।
मैंने मुंबई के गवर्नर हेनरी लॉरेंस को महसूल माफ करने के लिए पत्र लिखा है। अब मेरे पत्र के उत्तर का इंतजार है। तुम इस लेटर को फाड़ के फेंक दो और सभी फार्मर्स अब 1 वीक के अंदर अपना अपना महसूल जमा करेंगे। आई गिव देम 1 वीक्स टाइम टू डिपॉजिट देयर टैक्स। आपके पत्र के उत्तर में हेनरी लॉरेंस ने कहा है कि अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी किसानों को अपना अपना महसूल जमा करना होगा, वरना उनकी जमीन नीलाम हो जाएगी। अब तो हमें सत्याग्रह करना ही होगा भाइयों। वल्लभ भाई पटेल ने हर एक गांव में अपने कुछ स्वयंसेवक रखे थे जो अंग्रेजों पर नजर रखते। जैसे ही कोई फिरंगी अफसर किसी गांव में जमीन छीनने के लिए आते, स्वयंसेवक बिगुल बजाते। बिगुल के बजते ही गांव वाले अपने अपने घरों को ताला लगाकर आसपास जंगलों में भाग जाते। कोई घर में नहीं है। सर, इस घर में भी कोई नहीं है। कौन सा घर किसका है कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करूं, कल सुबह फिर आएंगे। वल्लभ भाई पटेल बारडोली आए। उन्होंने मुख्य स्वयंसेवकों की टीम तैयार की और हर एक टीम का एक लीडर तय किया। मोहनलाल पंड्या, रविशंकर महाराज, सुमन मेहता, जुगतराम दवे, डॉक्टर चंदूलाल देसाई, बलवंतराय मेहता, कल्याण जी कुंवर जी, ये सभी स्वयंसेवक लड़ाई के लिए तैयार हुए। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम में से कोई महसूल नहीं भरेगा। इस जुर्म और अन्याय कर के खिलाफ हम सभी मिलकर लड़ेंगे। भारत माता की जय। गांधी जी नवजीवन में समाचार लेख लिखते और लोगों का मार्गदर्शन करते। एक के बाद एक किसानों की जमीन और उनकी संपत्ति अंग्रेजों ने छीन ली, पर किसानों ने महसूल नहीं भरा और हिम्मत से लड़े। सारे हिंदुस्तान ने 12 जून 1928 के दिन बारडोली दिन मनाया और किसानों को सहयोग दिया। फिरंगी अफसरों के जुर्म सितम बहुत बढ़ गए थे। अब पटेल और तलाटियों ने इस्तीफा दे दिया। लड़ाई करने के लिए वल्लभ भाई ने दान मांगा, तब देश भर में से बहुत पैसे दान में आए। हिंदुस्तानी अफसर जो अंग्रेजों के साथ काम करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और किसानों की लड़ाई का समर्थन किया। भाइयों, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार कोई महसूल नहीं भरेगा। हम सभी मिलकर इस अन्यायी कर से लड़ेंगे। भाइयों, आज से इस अन्यायी महसूल के खिलाफ हमारी इस लड़ाई का नेतृत्व मैं स्वीकार करता हूं। सत्याग्रह का प्रचार करने के लिए सत्याग्रह पुस्तिकाएं छापी गई। सत्याग्रह पुस्तिकाएं नियमित छापने की जिम्मेदारी जुगतराम दवे की थी। उनके साथ प्यारेलाल, चिमनलाल भट्ट और मगन भाई देसाई भी थे। अंग्रेज सरकार ने एक के बाद एक किसानों की जमीन को बेचना शुरू किया, पर गुजरात में से या भारत देश का कोई भी आदमी उस जमीन को खरीदने नहीं आया। रविशंकर महाराज,
शिवानंद जी और अमरुदलाल जैसे स्वयं सेवकों को जेल में डाल दिया। आखिरकार वित्त मंत्री श्री चुनीलाल मेहता जी के घर वल्लभ भाई के साथ विचार विमर्श किए गए। अगले दिन सुबह 4 बजे तक वित्त मंत्री के घर मीटिंग चली। मीटिंग के खत्म होते ही वल्लभ भाई पटेल सूरत गए। सूरत में मुंबई गवर्नर हेनरी लॉरेंस थे। उनके साथ सूरत में समझौता हुआ। जिन लोगों की जमीन आप लोगों ने छीन ली है उनकी संपत्ति वापस कर दो और जांच पड़ताल करने के लिए फिर से टीम बनाओ। आखिरकार वल्लभ भाई पटेल की जीत हुई। बारडोली के किसानों का महसूल माफ हो गया। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई को नया नाम दिया, सरदार। और इस तरह सरदार की सरदारी से अंग्रेज सल्तनत को झुकना ही पड़ा। बारडोली के किसानों को अन्यायी महसूल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और बारडोली का सत्याग्रह हिंदुस्तान के किसानों की, हिंदुस्तान की जनता की अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत रही।